everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below and don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये टॉपिक नंबर 1 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी से। इस टॉपिक में ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं जिसमें से हमने कुछ सब पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक। यदि आपने इनमें से कोई भी पार्ट मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आज इस वीडियो में और इस क्लास में जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन और फिर है डबल फर्टिलाइजेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस जिससे सेल्फ पॉलिनेशन स्टॉप हो जाए। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मतलब इंटरैक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। और डबल फर्टिलाइजेशन जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है यूनाइट होके जाइगोट बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। तो मैंने पहले ही बताया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फ्लावर्स ने या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने डेवलप किया है जिससे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन स्टॉप हो। अब स्टेप सेल्फ पॉलिनेशन का मैकेनिज्म को ये प्लांट्स डिस्करेज क्यों करते हैं या रोकना क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज हो और क्रॉस पॉलिनेशन होने से जहां पोलन ऑफ एक फ्लावर स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट के फ्लावर पे जाके बैठता है जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। और आपको पता है कोई भी स्पीशीज को यदि यहाँ पे जो है सरवाइव करना है, वहां पे डेवलप होना है तो वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी आना बहुत जरूरी है, एडेप्टेशंस आना जो जरूरी है जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन से हो सकता है। और इसलिए प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करके क्रॉस पॉलिनेशन को जो है इवॉल्व करवाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन है बाय नेचुरल सिलेक्शन। यदि कंटिन्यूअसली कोई भी स्पीशीज में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन आता रहे या सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो उसकी वजह से वहां पे डाइवर्सिटी नहीं आ पाती और उसकी वजह से वो स्पीशीज जो है वो डिप्रेस होता जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी आने के लिए प्लांट्स अपने अंदर ऐसे मैकेनिज्म बना चुके हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो और सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। और इन डिवाइसेस इन मैकेनिज्म से जिससे सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है, उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला यूनिसेक्सुअलिटी। इस केस में प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स का फ्लावर बनाता है। तो कुछ प्लांट जो हैं वो एक प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर उगता है और दूसरे प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर उगता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका एक प्लांट सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर उगाता है, दूसरा प्लांट सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर उगाता है, जिससे यहाँ पे पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाता है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इस टाइप के प्लांट को कहते हैं डायोसिज्म, जहां एक प्लांट सिर्फ एक ही तरह का फ्लावर बनाएगा, आइदर मेल और फीमेल फ्लावर। ये डायोसिज्म आपको स्पेशली मेलबरी और पपाया के प्लांट में देखने मिलेगा, जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए ये प्लांट सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर्स उगाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे प्लांट जो दोनों तरह के फ्लावर्स उगाते हैं बट दोनों अलग अलग फ्लावर में उगते हैं, जैसे कि मेल ऑर्गेन एक फ्लावर में और फीमेल ऑर्गेन दूसरे फ्लावर में, बट दोनों भी एक ही प्लांट के ऊपर है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग प्लांट नहीं है, दोनों भी एक ही प्लांट पे उगने वाले पर दोनों फ्लावर्स अलग होंगे, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग।
इसे कहते हैं मोनोसिजियस। वो स्पेशली आपको देखने मिलेगा मेज प्लांट में। तो डायोसिजियम एंड मोनोसिजियस ये दो टाइप है। डायोसिजियम में आपके दो डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट पे उगेंगे और मोनोसिजियस में दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे उगेंगे। नेक्स्ट है डिकोगैमी। इसमें एंथर्स और स्टिग्मा जो है फ्लावर के वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे। ये जो है ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस स्पेशली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दिखते हैं, जहां पे जो है एंड्रोशियम और गायनीशियम सेम फ्लावर में होता है। तो एक सेम फ्लावर है जिसमें एंड्रोशियम भी है दैट इज पोलन ग्रेन और गायनीशियम भी है दैट इज स्टिग्मा। तो दोनों भी सेम फ्लावर में है, बट ये दोनों भी टू डिफरेंट टाइम में मेच्योर होंगे, जिससे वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। यदि दोनों एक ही टाइम पे मेच्योर हो जाए तो वहां खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा और वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन का सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए दोनों टू डिफरेंट टाइप्स में मेच्योर होते हैं। तो उसमें टू सब टाइप्स हैं, प्रोटेंड्राई एंड प्रोटोगैमी। अब मैं बताती हूँ कैसे। तो पहला है प्रोटेंड्राई। इसमें क्या होता है प्रोटेंड्राई, इसमें आपका जो एंड्रोशियम है वो मैच्योर हो जाता है पहले ही गायनीशियम के। तो मेल ऑर्गन गायनीशियम के मैच्योर होने के पहले ही मैच्योर हो जाता है। और ये आपको देखो तो यहाँ पे एंड्रोशियम जो है पहले ही मैच्योर हो गया है देन गायनीशियम, और ये देखने मिलेगा आपको सनफ्लावर के प्लांट में। नेक्स्ट है प्रोटोगैनी। इसमें क्या होता है, इसमें गायनीशियम मैच्योर हो जाता है एंड्रोशियम के पहले। तो यहाँ जो आपका गायनीशियम है फीमेल ऑर्गन वो मैच्योर हो जाएगा मेल ऑर्गन के पहले। तो यहाँ गायनीशियम है जो एंड्रोशियम के पहले ही जो है मैच्योर हो गया है। यह दिखेगा आपको ग्लोरिसा प्लांट में। नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में जो पोलन ग्रेन्स हैं एक फ्लावर का जर्मिनेट होगा स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर देन फ्रॉम द सेम फ्लावर। तो मतलब पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर का उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ही ज्यादा जल्दी जर्मिनेट होगा एज कंपेयर टू द सेम फ्लावर। तो यदि सेम फ्लावर जहां से पोलन ग्रेन बना है उसी फ्लावर के यदि वो फीमेल ऑर्गन पे जाके वो जर्मिनेट होने लगे तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट दूसरे फ्लावर के यदि फीमेल ऑर्गन पे जाके वो जर्मिनेट हो तो जल्दी जर्मिनेट होगा। तो इसे कहते हैं प्रीपोटेंसी। नेक्स्ट है हेट्रोस्टेली। ये दिखता है प्लांट्स लाइक प्रीम्यूला में, जहां फ्लावर्स में जो स्टिग्मा और एंथर है वो दो डिफरेंट लेवल पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एक लेवल पे नहीं होते हैं, टू डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपके पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही ना सके और वहां पॉलिनेशन ही ना हो पाए। हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एट सेम लेवल। तो हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, बट हेट्रोस्टाइली में आपका पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दो अलग लेवल पे प्रेजेंट होता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो रुक जाए, पोलन ग्रेन खुद के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच ही ना सके। नेक्स्ट है हेरकोगेमी। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्पेशली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, उन फ्लावर्स में जिसमें मेल और फीमेल गैमेट सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है। ये एक नेचुरल फिजिकल बैरियर है जो खुद ही फ्लावर ने डेवलप कर लिया है, दो जो सेक्स ऑर्गन्स है एंड्रोशियम और गायनीशियम को दो डिफरेंट लेवल पे रख के, जिससे ये दोनों एक दूसरे तक पहुंच ही ना पाए। तो सपोज आपका जो पोलन ग्रेन है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो आपका गायनीशियम है दैट इज स्टिग्मा ऊपर की तरफ, तो ये पोलन ग्रेन इस तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इस मैकेनिज्म में प्लांट ने इस तरह से अपने आप को डेवलप कर लिया है कि खुद के फ्लावर का पोलन ग्रेन
खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो ही ना हो सके। मतलब यदि खुद एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन भी और स्टिग्मा भी है, तो पोलन ग्रेन यदि खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए तो वहां पे वो जो है जर्मिनेट ही ना हो पोलन ग्रेन, उसका ग्रोथ ही ना हो। इस तरह से उन्होंने बना लिया, इसलिए कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब खुद के पोलन ग्रेन के लिए वो स्टेराइल है, पर दूसरा कोई पोलन ग्रेन आके बैठे सेम स्पीशीज से तब वो एक्टिव है। ये देखने मिलेगा आपको टोबैको या थिया प्लांट में। अब नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन जो अब पॉलिनेशन थ्रू आया है और पिस्टल मतलब स्टिग्मा का इंटरैक्शन स्टडी करना है। तो यहाँ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में होता है इंटरैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन विथ स्टिग्मा, और ये शुरू होता है विथ पॉलिनेशन और एंड होता है विथ फर्टिलाइजेशन। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन शुरू होगा पॉलिनेशन प्रोसीजर से, जहां पोलन ग्रेन आके बैठेगा स्टिग्मा के ऊपर, और एंड होगा फर्टिलाइजेशन से। तो व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, उसका डेफिनेशन पूछे तो ये है वो सारे इवेंट्स जो शुरू होते हैं पोलन ग्रेन के डिपोजिशन से ऑन स्टिग्मा और फिर पोलन ट्यूब का एंट्री इन ओव्यूल इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो सारे इंटरैक्शंस जो पोलन ग्रेन के एंट्री जो हुआ है स्टिग्मा पे उससे शुरू होके एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल वहां पे एंड होते हैं, उसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं करता है कि सही पोलन ग्रेन हमेशा सही स्टिग्मा पे जाके बैठेगा। कितने बार ऐसा हो सकता है कि कोई गलत पोलन ग्रेन, क्योंकि एक बर्ड एक फ्लावर से आके दूसरे फ्लावर पे बैठा है तो वो कोई और पोलन ग्रेन लेकर आके ये स्टिग्मा पे रख दिया है जो इस फ्लावर का है ही नहीं। तो कंपलसरी नहीं कि पॉलिनेशन हुआ तो सारे पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही होंगे और वो फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होंगे, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग पोलन ग्रेन रॉन्ग स्टिग्मा पे आके बैठता है। बट इस पिस्टल के पास दैट इज स्टिग्मा के पास वो एबिलिटी होता है जिससे वो रिकॉग्नाइज कर सके कि उसका ही पोलन ग्रेन उस पे आके बैठा है कि नहीं, वो राइट पोलन ग्रेन है कि नहीं, वो सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन है कि नहीं। यदि स्टिग्मा को लगे कि ये या पिस्टल को लगे ये पोलन ग्रेन मेरे स्पीशीज का नहीं है, ये सही पोलन ग्रेन नहीं है, तो वो पिस्टल उस पोलन ग्रेन को डिस्कार्ड कर देता है। इसलिए पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में पिस्टल के पास एक कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी जानने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये पिस्टल के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिससे वो पता लगा सकता है ये पोलन ग्रेन उसका है दैट इज कंपैटिबल है, या फिर ये पोलन ग्रेन उसका नहीं है दैट इज इनकम्पैटिबल है। और ये प्रोसेस जो है वो पोलन रिकॉग्नाइजेशन को हेल्प करता है और फिर फॉलो करता है। पोलन रिकॉग्नाइजेशन हो जाए, स्टिग्मा को पता चल जाए ये मेरा ही पोलन ग्रेन है, तब वो पोलन को ग्रो होने देगा दैट इज प्रमोशन करेगा, या फिर उसे लगे ये मेरा पोलन ग्रेन नहीं है तो उसको इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा दैट इज इनहिबिशन कर देगा। तो ये है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। सपोज अब स्टिग्मा को पता चल गया कि मेरा ये पोलन ग्रेन ये मेरा ही है, ठीक है, वो कंपैटिबल है, राइट पोलन ग्रेन है, तब वो स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर देता है। फिर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है स्टिग्मा के सरफेस से एब्जॉर्ब करता है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ग्रेन में ग्रोथ होने लगता है और वहां पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। तो ये आपका पोलन ग्रेन था, एक्साइन, इंटाइन और एक छोटा सा स्पेस यहाँ ओपन था, उस स्पेस में से अब पोलन ट्यूब ग्रो होगा, क्योंकि अब उसे पता है कि ये सही स्टिग्मा है और उसने अब एब्जॉर्ब कर लिया है, स्टिग्मा ने उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया है, अब पोलन ट्री ग्रोथ हो रहा है। अब इसका ग्रोथ होता है ट्रू स्टाइल। तो पोलन ट्यूब जो है वो देखिए धीरे पहले थोड़ा ग्रो हुआ, फिर ज्यादा ग्रो हुआ और फिर वो धीरे धीरे स्टाइल में घुसने लगता है, तो ग्रोथ होता है उसका ट्रू स्टाइल, और वो डिटरमाइंड होता है बाय स्पेसिफिक केमिकल। तो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स है जो पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करते हैं कि वो स्टाइल थ्रू ग्रोथ हो। जो सिग्मा का सरफेस है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
जिससे ये करेक्ट कंपेटेबल पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन हो सके। और ये न्यूट्रिएंट्स खुद पोलन में एब्सेंट होता है, पोलन ग्रेन में एब्सेंट होता है, इसलिए खुद जर्मिनेट नहीं हो सकता। उसे कंपेटेबल स्टिग्मा मिलेगा, तब स्टिग्मा उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और फिर पोलन ग्रेन ग्रोथ होगा। पोलन जो ग्रेन है उसमें जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा में ग्रो होता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ होते हुए फाइनली वो ओव्यूल तक पहुंचता है। ओव्यूल को पुश करते हुए अंदर एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाता है। तो पहले पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे आना है, फिर धीरे धीरे जर्मिनेट होना है, ये स्टाइल थ्रू पास होना है और स्टाइल थ्रू पास होते हुए उसे बाद में ओव्यूल तक आना है, ओव्यूल को पुश करते हुए अंदर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना है। एक बार आपका पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाए तो फिर पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड्स, तो आपको पता है एग एपेरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है। तो ये जो सिनर्जिड्स है उनके कांटेक्ट में पोलन ट्यूब आता है। ये पोलन ट्यूब है जो सिनर्जिड्स के कांटेक्ट में आया है, वो सिनर्जिड्स से जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है और फिर रप्चर हो जाता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करके उसमें प्रेशर क्रिएट होता है और वो फट जाता है। जैसे फटता है तो पोलन ट्यूब में क्या थे, 2 मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्रोसीजर आप समझ गए। पहले पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पे स्टिक होगा, स्टिग्मा पहचानेगा कि मेरा पोलन ग्रेन है कि नहीं, फिर उसे न्यूट्रिशन देगा, उसे ग्रो करवाएगा, फिर उस स्टाइल थ्रू ग्रो होते हुए ओव्यूल को पुश करते हुए एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा। एम्ब्रियो सैक में वो सिनर्जिड के पास जाएगा। ये सब प्रोसीजर के लिए केमिकल्स जो सिनर्जिड से रिलीज हो रहे थे वो उसे डायरेक्ट कर रहा था। अब सिनर्जिड उसे अपना वाटर एब्जॉर्ब करवाएगा, पोलन ट्यूब फट जाएगा और 2 मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। अब फर्दर आएगा फर्टिलाइजेशन। अब हम मूव करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की ओर। इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचा है, वो कंपेटेबल है इसलिए वो जर्मिनेट हुआ है, उसने पोलन ट्यूब फॉर्म किया है। ये पोलन ट्यूब पहले स्टिग्मा में पेनिट्रेट हुआ, फिर स्टाइल में, फिर ओवरी चेंबर को फाड़ते हुए वो अंदर ओव्यूल तक पहुंच गया। अब ये सब के लिए पोलन ट्यूब को किसने गाइड किया, ये सब प्रोसीजर के लिए पोलन ट्यूब को कुछ केमिकल्स ने गाइड किया और ये केमिकल्स सिक्रीट हुए थे थ्रू सिनर्जिड्स जो एग एपेरेटस में प्रेजेंट है। अब आपका जो ये पोलन ट्यूब है वो 3 तरीके से आपके एग एपेरेटस तक पहुंच सकता है। वो तरीका है ए, बी एंड सी। पहला तरीका ए, जिधर से आपका पोलन ट्यूब डायरेक्टली माइक्रोफिल एंड से आपके एग एपेरेटस तक पहुंचता है। तो माइक्रोफिल एंड से यदि वो एग एपेरेटस तक पहुंच रहा है तो उसे कहते हैं पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी कब कहलाएगा, जब पोलन ट्यूब माइक्रोफिल एंड से एग एपेरेटस तक पहुंच रहा हो। नेक्स्ट टाइप है जहां पोलन ट्यूब ऊपर से दैट इज चलाजल एंड से, ऊपर की तरफ से दैट इज चलाजल एंड से एग एपेरेटस तक पहुंच रहा हो, उसे कहेंगे चलाजोगैमी। क्योंकि चलाजल एंड से पहुंच रहा है इसलिए चलाजोगैमी। थर्ड टाइप है जिधर से पोलन ट्यूब जो है वो इंट्यूगमेंट्स को फाड़ते हुए, ये पियर्स करते हुए एग एपेरेटस तक पहुंचते हैं, ना चलाजल एंड से ना माइक्रोफिल एंड से, बट इंट्यूगमेंट जो है, 2 इंट्यूगमेंट जो होते हैं ओव्यूल के, उन्हें फाड़ते हुए अंदर एग एपेरेटस तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं मेसोगैमी। इसमें से जो सबसे कॉमन टाइप है वो है पोरोगैमी, जहां आपका पोलन ट्यूब डायरेक्टली माइक्रोफिल एंड से एग एपेरेटस तक पहुंचता है। बाकी चलाजोगैमी और मेसोगैमी जो है उतने कॉमन नहीं है, बट तो भी देखने के लिए मिलते हैं। जहां पोलन ट्यूब चलाजल एंड से पहुंच रहा हो एग एपेरेटस तक तो चलाजोगैमी, और इंट्यूगमेंट्स थ्रू पहुंच रहा हो तो मेसोगैमी। फाइनली पोलन ट्यूब जो है वो कहीं से भी घुसे वो फाइनली पहुंचता है एम्ब्रियो सैक तक, और वो फाइनली एग एपेरेटस तक जाता है जो माइक्रोफाइलर एंड पे प्रेजेंट है, और फिर शुरू होता है फर्टिलाइजेशन। अब जो पोलन ट्यूब है वो क्या कैरी कर रहा है, 2 मेल गैमेट। ये पेनिट्रेट हो चुका है आपके जो है एम्ब्रियो सैक में।
अब ये एम्ब्रियो सैक में पेनिट्रेट हो गया है, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक में कहीं से भी पेनिट्रेट हो, चलाजल एंड से, माइक्रोफिलर एंड से, इंटीगुमेंट से पहुंचना एक एपेरेटस तक है। अब एक एपेरेटस में होते हैं आपके दो सिनर्जिड्स और एक एग। अब ये सिनर्जिड जो है, जहां पे अब आपका पोलन ट्यूब पहुंचा है, ये पोलन ट्यूब अब इस सिनर्जिड से वाटरी कंटेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे ही उससे वाटरी कंटेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, उनमें प्रेशर जनरेट होगा और वो रप्चर हो जाएंगे, मतलब वो फट जाएंगे। जैसे ये पोलन ट्यूब जो है अब वो सिनर्जिड से एब्जॉर्ब किया, वो फट गया है, तो इसमें से जो दो मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब लेके आया था अपने साथ, वो दोनों जो मेल गैमेट है जो नॉन मोटाइल है, अब वो रिलीज हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब ये दोनों मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब थ्रू आए थे और वो रिलीज हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के लिए, इसको कहते हैं सिफ्नोगैमी। सिफ्नोगैमी मतलब जो दो नॉन मोटाइल गैमेट्स जो कैरी होते हैं होलो पोलन ट्यूब में। तो दो नॉन मोटाइल गैमेट जो होलो पोलन ट्यूब में कैरी होके जो है एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिफ्नोगैमी। अब सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूजन, ये दो फिनोमिना है जो अब यहां होता है। एक बार जब आपके दो मेल गैमेट्स रिलीज हो चुके हैं एम्ब्रियो सैक में, तो ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना टेक प्लेस होगा, एक है सिनगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। और ये दो मेन इवेंट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में कौन से दो मेन इवेंट्स होते हैं? एक है सिनगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी क्या है? सिनगैमी जो है वो फ्यूजन है हैप्लॉइड मेल गैमेट का विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। तो आपका जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड था, एग एपेरेटस में जो फीमेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड है, और ये मेल गैमेट और एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, तो एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बनाते हैं डाइप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड है, बनाएंगे डाइप्लॉइड एम्ब्रियो, तो इसे कहेंगे सिनगैमी। सिनगैमी मतलब हैप्लॉइड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होगा हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ और बनाएगा डाइप्लॉइड जाइकोट, और ये डाइप्लॉइड जाइकोट है वो फर्दर बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो एक मेल गैमेट का हो गया, पर पोलन ट्यूब ने तो दो मेल गैमेट लाए थे। तो अब जो सेकेंड मेल गैमेट है वो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। अब आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो बीच में प्रेजेंट है, वो सिंगल सेल है बट टू न्यूक्लिएटेड है, करेक्ट? वो सिंगल सेल है बट टू न्यूक्लियस है। तो अब क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट जाता है इस डबल न्यूक्लिएटेड सेल के पास और उसके साथ फ्यूज हो जाता है और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे PEN कहते हैं। तो अब क्या हुआ, सेकेंड प्रोसीजर में आपका सेकेंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हुआ है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ बनाने के लिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो फर्दर डेवलप होता है ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म में। तो यहाँ एक हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ बनाने के लिए ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो फर्दर डेवलप हो रहा है ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म में। तो ये कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंड मेल गैमेट के साथ जो है फ्यूज हो रहा है और फाइनली वो बनाता है ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे दो प्रोसीजर हुए जो ध्यान रखिए। पहला प्रोसीजर है जिसमें हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ जो है वो फ्यूज होता है और बनाता है डाइप्लॉइड जाइगोट, और ये डाइप्लॉइड जाइगोट फर्दर बनाता है डाइप्लॉइड एम्ब्रियो। तो इसे कहोगे आप सिनगैमी। ये क्या है? सिनगैमी। दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, जहां हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज होता है डाइप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ और बनाता है ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
जो फर्दर डेवलप होता है ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म में, और इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। तो ये दो प्रोसीजर जो है वो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में जो है डबल फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। अब यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड क्यों आया है? क्योंकि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है फर्स्ट फीमेल गैमेट के साथ, और सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी जो है वो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 2 मेल गैमेट जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर में, और इसलिए इसे कहते हैं डबल फ्यूजन। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ प्लांट इंश्योर करता है कि यहाँ पे जो एक फर्टिलाइज होगा वही सीड बनेगा, और सीड के रूप में वहां पे फूड स्टोर होगा। जो डाइप्लॉइड जाइगोट है वो डेवलप होता है यहाँ एम्ब्रियो में, जो फर्दर डेवलप होता है न्यू प्लांट में। तो एक हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ जुड़ के बनाता है डाइप्लॉइड जाइगोट, और ये डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होता है न्यू प्लांट में। जो ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डेवलप होता है न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू में। डबल फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है कि डाइप्लॉइड कंडीशन हमेशा बना रहे फ्यूजन में, दैट इज डाइप्लॉइड जाइगोट से डाइप्लॉइड एम्ब्रियो बने और सिनगैमी हमेशा हो, और ये प्रिवेंट करता है पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब जिससे बहुत ज्यादा गैमेट्स एक साथ फ्यूज हो जाए उसको जो है स्टॉप करता है, और सिनगैमी को जिससे डाइप्लॉइड जाइगोट ही बने उसे ही सिर्फ वो प्रमोट करता है। तो ये सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो गिव मी अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, और उसको सब्सक्राइब करने जरूर कहिए। मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हम इसके आगे वाले पार्ट के साथ आएंगे। आपके पास कोई सजेशन है, कुछ भी है, तो आप मुझे askyadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, या नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे। तो कल वापस हम 10 बजे मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।